हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कब आपकी ऑल इंडिया 15% एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, साथ ही काउंसलिंग में कौन कौन कैंडिडेट पार्टिसिपेट करें, साथ ही क्या आपकी काउंसलिंग की फ़ीस है। और देखिए इसमें फोर्थ राउंड, जो आपका काउंसलिंग का फोर्थ राउंड होता है, उसका कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। क्या ये कैसे वर्क करता है आपका जो चौथा राउंड होता है, जिसे स्ट्रे राउंड भी कहते हैं। और वहीं बात करेंगे इस बार आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से रूल और रेगुलेशन इस बार ऐड हो सकते हैं। साथ ही कंप्लीट जो काउंसलिंग में आपके जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इस वीडियो में हम डिटेल में हर एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों, आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, गवर्नमेंट ने आपका सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा करवाया है, उसमें स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट ने कहा है 15 से 20 जुलाई तक जो एनएमसी है वो एमसीसी को अपना फाइनल सीट मैट्रिक्स दे देगा। देन उसके बाद में जो आपकी एमसीसी है, जो कि आपकी 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाती है, एमसीसी कंडक्ट करवाती है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको WWN, ये देखिए www.mcc.nic.in पर आपको जो काउंसलिंग करना है, इस प्रकार ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और देखिए सबसे पहले आपको बता दें, जैसे ही फाइनल जो सीट मैट्रिक्स एमसीसी के पास आ जाएगा, उसके बाद में जो एमसीसी है वो PWD कैंडिडेट, जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं, इनका नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। और उसके बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा लगभग 20 जुलाई के बाद में कभी भी। तो अब आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है दोस्तों, वो स्टार्ट होने वाली है। वहीं बात करें कौन कौन कैंडिडेट इट्स जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करें, तो देखिए ये आपके कट ऑफ मार्क्स हैं। जिन कैंडिडेट के ये क्वालिफाई कट ऑफ मार्क्स से ऊपर हैं, वो सभी कैंडिडेट आप ऑल इंडिया जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। हर एक कैटेगरी में आप यहाँ से देख सकते हो। जनरल में आपके 164 इस बार जो कट ऑफ मार्क्स रहा है, हर एक कैटेगरी में हम यहाँ अवेलेबल करवा दिया है, आप आराम से देख सकते हो। वहीं बात करें दोस्तों, इस बार आपकी जो काउंसलिंग की फ़ीस क्या रह सकती है, तो देखिए सबसे पहले बात करें ऑल इंडिया 15%, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, एम्स आ गया, उसमें AFMC पुणे आ गया, जिपमर के दोनों इंस्टीट्यूट आ गए। वहीं बात करें BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और आपका AMU है। वहीं ESI के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, और साथ ही DU और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो इनका देखिए कैटेगरी वाइज क्या आपका जो काउंसलिंग का फ़ीस रहता है। तो जनरल कैटेगरी बात करें तो इसमें आपके 1000 रुपये रहते हैं, और ये नॉन रिफंडेबल होता है आपका काउंसलिंग फ़ीस। इसी प्रकार अदर कैटेगरी जैसे ST SC OBC PWD कैंडिडेट की देखें तो इनमें काउंसलिंग का जो फीस होता है वो 500 रुपये होता है। और वहीं बात करें दोनों कैटेगरी में, इनका सिक्योरिटी जो अमाउंट होता है ये रिफंडेबल होता है। जनरल की अगर बात करें तो देखिए इसमें आपके 10,000 रुपये होते हैं सिक्योरिटी मनी। वहीं बात करें जो कैटेगरी वाइज ST SC OBC, तो इनके लिए 5,000 रुपये होते हैं। और देखिए दोस्तों, ये आपका नॉन रिफंडेबल भी हो जाता है। और कौन सी शर्त पर होता है ये आपको यहीं बता दें हम। मान लीजिए आपने एमसीसी के फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हो, और देन मान लीजिए आपकी अगर स्टेट में आपको, देखिए एमसीसी के 4-5 दिन बाद में आपका स्टेट का जो है ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। और मान लीजिए आपको स्टेट के फर्स्ट राउंड में अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता है और आप यहाँ ज्वाइन करते हो, और मान लीजिए अगर आप अब एमसीसी के आप फर्स्ट राउंड में ही आप फ्री एग्जिट होना चाहते हो, तब तो आपको ये अपना ये सिक्योरिटी अमाउंट है ये रिफ़ंड हो जाएगा। और मान लीजिए अब एमसीसी के आप सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में या फोर्थ राउंड में भी अगर पार्टिसिपेट करोगे दोस्तों, तो ये आपको जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है ये नहीं मिलेगा, ये नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। और स्पेशली जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उन कैंडिडेट को तो विशेष तौर पर ध्यान देना ही है, क्योंकि देखिए आपका जो काउंसलिंग की जो फ़ीस है ये तो 5,000 रुपये है, बट जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है ये लगभग 2 लाख रुपये है। तो आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। साथ ही बात करें जो आपका काउंसलिंग में फोर्थ राउंड है ये किस प्रकार से वर्क करता है, तो देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो काउंसलिंग का, लगभग सभी इम्पोर्टेंट है वैसे तो, बट फोर्थ राउंड में कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट को थोड़ा इसका जानकारी भी नहीं रहता है। तो देखिए सबसे पहले बात करें फोर्थ राउंड में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो देखिए जिस कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड इसमें अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है, तो वो तो जो सेकंड आपका फोर्थ राउंड होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा, और उसे किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बट एक वो कैंडिडेट जिसने अभी तक फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो या आपका थर्ड राउंड हो, उसमें इस तीनों राउंड में भी जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन करेगा। और देखिए अब क्या प्रोसेस है उसका, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एमसीसी का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मांगता है वो कंप्लीट जैसे ही आप फिल करोगे, उसके बाद में आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस अभी हमने ऊपर बताई है वो आपको पे करनी होगी। देन देखिए जैसे ही आप अपना जो चॉइस फिल है वो करोगे, उसके बाद में अगर मान लीजिए आपको सीट अलॉट होता है तो आपके सामने 2 ऑप्शन रहते हैं। अगर मान लीजिए आपको जो मेडिकल कॉलेज मिलता है तो आपको जो एडमिशन लेना पड़ेगा, और
अगर मान लीजिए आप नहीं लेते हो और सीट को छोड़ते हो तो दोस्तों अगर आप 4th राउंड में, जिसे स्टे राउंड कहते हैं, इसमें अगर आप सीट छोड़ते हो तो आप 1 साल के लिए डिबार हो जाओगे। ये ध्यान रखिएगा काउंसलिंग प्रोसेस से। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अभी आप 2024 में काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हो और अब अभी इस साल आप सीट नहीं लोगे, देन अगर मान लीजिए 2025 में आपके नेट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको बाहर निकाल देगा जो एमसीसी है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप 4th राउंड में सीट छोड़ते हो तो 1 साल के लिए बिल्कुल डिबार हो जाओगे काउंसलिंग प्रोसेस से। और मान लीजिए अभी तक आपको जो 4थे राउंड में अगर आप किसी कैंडिडेट को नहीं मिलता है तो कभी कभार अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो ये जो एमसीसी है ये अपना जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट करवाती है, तो उसमें कई बार जो लकी कैंडिडेट होते हैं उनको सीट मिल जाती है। वहीं बात करें, ये देखिए आप यहाँ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एमसीसी का, ये आप देख सकते हो लास्ट ईयर। ये देखिए, इफ़ ए कैंडिडेट इज़ अलॉटेड सीट इन स्टे राउंड ही हैज़ नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट या कॉलेज, if the candidate does not join the allotted seat she shall be debarred NET examination 1 year along with, और जो आपकी फ़ीस है ये भी फॉरफिट हो जाएगी, जमा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका जो 4th राउंड है ये काउंसलिंग में इस प्रकार वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। और अब हम जो अपना नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें हर एक स्टेट का किस प्रकार से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया रहती है, किस प्रकार से आप स्टेट में अपना काउंसलिंग करोगे, हम डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। और अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और देखिए दोस्तों, इस बार आपके न्यू रूल्स और रेगुलेशन इस बार ऐड हो सकते हैं। अभी तक ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई है, बस संभावना बताई जा रही है कि इस बार आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें कुछ ना कुछ न्यू अपडेट हो सकता है। और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए क्या इस बार आपके चेंज हो सकता है, तो देखिए आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में इस बार आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन ही सबमिट करने होंगे, और जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ये इस बार ऑनलाइन मोड पर हो सकता है। और देन आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में आपको जो सीट अलॉट होगी वहाँ आपको एडमिशन लेना है। और लास्ट ईयर की बात करें तो आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, देन आपको सीट अलॉट होती थी, फिर आपको जो आपका जो भी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाकर आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था। बट इस बार जो एमसीसी है वो चेंज कर सकती है, अब की बार आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो पहले करवा सकती है। और ये इस वजह से करवा रही है एमसीसी, जो आपका सीट वैकेंट रहता है, मान लीजिए कई कैंडिडेट के क्या है डॉक्यूमेंट्स में कमी रहने के कारण जो सीट वैकेंट रह जाती थी, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इस बार एमसीसी ये स्टेप उठा सकती है। वहीं बात करें आपको काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंप्लीट ये लिस्ट हमने यहाँ आपको अवेलेबल करवा दी है। आप यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके हर एक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से देख सकते हो। और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी दोस्तों आपको डिटेल में हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, आप वहाँ जाकर भी इसके डिटेल देख सकते हो। और आपको किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन और क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए और हमसे पूछिए, हम बताने का पूरा प्रयास करते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।